घर वालों की बातें सुनकर पत्नी को घर से निकाल दिया और फिर जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया और फिर उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर बच्चे का पैम्पर बदलने के लिए मैंने उसको लेटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पॉटी कर दी है। मैं उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको झूला झुलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। पत्नी होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी बनाकर खा लूंगा, लेकिन अभी तो आटा भी गूंथना पड़ेगा। सब्जी बनी हुई रखी थी, बस उसे कटोरी में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा दूं। पैम्पर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा नींद से उठ गया। मैंने बेटे को गोद में उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और आते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, निशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी ज़रूरी था, नहीं तो वह नींद से उठ जाएगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सिर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती में उठा और डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे करीब बेटा सो गया और फिर से मैं भी सो गया। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे मालूम नहीं। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर लेटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी वह मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने भी मुझे 1 कप चाय के लिए नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी।
मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 ही काम तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, लेकिन फिर भी वह मुझे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हँसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबलकर आ चुका था और उन तानों भरे सवालों को याद करने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था। करती क्या हो सारा दिन जो इतना थक जाती हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान उसकी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद ही खुद करवट बदलकर मुस्कुरा देती, मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती आई लव यू। तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए थे और नींद पूरी ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और बाकी सब लोग अपने अपने कमरे में बैठे थे, जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, और मैं भी किन बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने आप से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैं अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे मेरी निशा के पास पहुंचाते। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़ कर निशा से माफ़ी मांगी। निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे कभी कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उनका आदर सम्मान करें, उसे प्यार करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।